नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम अनुपात और समानुपात है। क्या अनुपात और समानुपात है? अगर दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात चालू करने जा रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अनुपात आखिर होता क्या है और समानुपात होता क्या है। क्या अनुपात आखिर होता क्या है और समानुपात होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम अनुपात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या अनुपात के बारे में मतलब रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं दोस्तों। जो अनुपात होता है, अनुपात का जो सिंबल होता है वो दो बिंदु होता है। क्या दो बिंदु होता है? अनुपात का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? दो बिंदु होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना होता है। ठीक है दोस्तों, अनुपात का जो सिंबल होता है वो दो बिंदु होता है और इसका अर्थ क्या होता है? भाग देना। क्या होता है? भाग देना होता है। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे कहा जाए 6 और 9 का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि 6 को 9 से डिवाइड करने पर उसका सरलतम रूप क्या होगा। अगर दोस्तों हमसे कहा जाए 6 और 9 का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि 6 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो जो सरलतम रूप आएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर 6 को 9 से डिवाइड किया जाए, 6 को 9 से डिवाइड किया जाएगा तो सरलतम रूप क्या होगा? 2/3 होगा। क्या होगा? 2/3 होगा। ये जो 2/3 आया है दोस्तों, इससे अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के रूप में लिखना चाहूं तो लिखूंगा 2/3। क्या लिखूंगा? 2/3 लिखूंगा। मतलब 6 और 9 का जो अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा? 2/3 होगा। 2/3 होगा। आपको कोई दिक्कत है? कभी नहीं। अगर दोस्तों मुझे डायरेक्ट 6 और 9 का अनुपात निकालना होता तो दोस्तों आपको क्या करना था? 6 को लिखना था और अनुपात का जो सिंबल है दोस्तों उसे लगाना था और 9 लिख देना था। अब दोस्तों आपको क्या करना था? दोनों जिस संख्या से दोनों डिवाइड हो रहे हैं उस संख्या से डिवाइड करिए। तो दिख रहा है दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हो गया, हाँ 3 से मैंने दोनों को डिवाइड किया तो आ गया, डिवाइड करने पर 2/3। मतलब 6 और 9 का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? कहोगे 2/3। 6 और 9 का अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा? कहोगे 2/3 आएगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझसे कहा जाए 12 और 9 का अनुपात क्या होगा? क्या 12 और 9 का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर 12 को 9 से डिवाइड किया जाए तो उसका सरलतम रूप क्या होगा। अगर मुझसे कहा जाए 12 और 9 का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर 12 को 9 से डिवाइड किया जाए, 12 को 9 से डिवाइड किया जाए तो उसका सरलतम रूप क्या होगा। तो मैंने 12 को 9 से डिवाइड किया तो आ गया, क्या कहोगे? 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो सरलतम रूप आ गया 4/3। और इसे मैं अगर अनुपातिक वैल्यू के रूप में लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 4/3। क्या लिखूंगा? 4/3। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे डायरेक्ट अनुपातिक वैल्यू निकालना होता 12 और 9 का, डायरेक्ट मुझे अनुपातिक वैल्यू निकालना होगा, तब मैं कैसे निकालता? कहोगे मैंने कहा देखिए आपको लिखना था 12 और 9 का आपको अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो आपको पहले 12 लिखना था और अनुपात का सिंबल लगाना था और 9 लिख देना था। अब दोनों जिस नंबर से कट रहे हैं उस नंबर से काट देते हैं। ठीक है, दोनों कट रहे हैं 3 से, तो मैंने 3 से काटा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब 12 और 9 का जो अनुपातिक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कहोगे 4/3 आएगा। 12 और 9 का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? कहोगे 4/3 आएगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आपको बताना है। 2/3 को आपने अनुपातिक वैल्यू में क्या लिख दिया है? 2/3 लिख दिया है। 2/3 को अगर मैं अनुपातिक वैल्यू में लिखना चाहूं तो आपने लिखा है 2/3। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2/3 को मैं 2/3 लिख सकता हूं तो मैं 2/3 को 2/3 भी लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर मैं 2/3 को 2/3 लिख सकता हूँ तो 2/3 को 2/3 भी लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? कहोगे हाँ।
आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों ये तो हम लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब यही है कि 2 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। ये जो 2:3 लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि 2 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। खुद आप देखिए, यही तो लिखा गया है, यही तो लिखा गया है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि 4 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि 4 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ रहा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अनुपात होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो अनुपात होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो अनुपात होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है दोस्तों रेगुलर रेशियो होता है, एक होता है इर्रेगुलर रेशियो, एक होता है दोस्तों रेगुलर रेशियो होता है, एक होता है इर्रेगुलर रेशियो। आइए दोस्तों हम इर्रेगुलर रेशियो के बारे में जिक्र करते हैं। आखिर इर्रेगुलर रेशियो होता क्या है और रेगुलर रेशियो होता क्या है। आइए दोस्तों हम इर्रेगुलर रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इर्रेगुलर रेशियो होता क्या है? क्या इर्रेगुलर रेशियो होता क्या है? अगर दोस्तों ए और बी 2 संख्याएं हैं और इनका अनुपात 2:3 दे दिया जाता है। ए और बी 2 संख्याएं थी और इनका अनुपात 2:3 दे दिया जाता है। और ए और सी जो संख्याएं हैं उनका अनुपात 3:4 दे दिया जाता है। 3:4 दे दिया जाता है। और आपसे पूछ ले कि बताइए ए बी और सी का अनुपात क्या होगा? ए बी और सी का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ए अनुपाते बी का मतलब क्या होता है? तो ए अनुपाते बी का मतलब होता है ए बटे बी। हाँ कि ना कहोगे? मैंने अभी को बताया था। कहोगे हाँ, आपने बताया था। ए अनुपाते बी का मतलब होता है ए बटे बी। ठीक है दोस्तों, ए अनुपाते बी मतलब ए बटे बी की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे 2/3 दिया है। 2/3 दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छा। इसी प्रकार दोस्तों ए बटे सी की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे ए बटे सी की जो वैल्यू दी है, ए बटे जो सी की वैल्यू दिया गया है 3/4 दिया गया है। 3/4 दिया गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो ए की वैल्यू 2 है कहोगे, और यहाँ पर देखा जाए तो ए की वैल्यू 3 है। दोस्तों एक बात बताइए, जो वैल्यू यहाँ पर ए की है वही तो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। कहोगे हाँ, जो वैल्यू यहाँ पर ए की है वही वैल्यू यहाँ पर भी ए की होनी चाहिए। मतलब ए की वैल्यू समान होनी चाहिए। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए की वैल्यू समान होनी चाहिए तो हम बराबर कर लेते हैं, ए की वैल्यू को समान कर लेते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए की वैल्यू को मुझे बराबर करना है, ए की वैल्यू को बराबर करना है, तो मैं 2 और 3 का, मुझे ए की वैल्यू अगर बराबर करना है तो मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या? एलसीएम लेना पड़ेगा। जिसे दोस्तों आपको बराबर करना है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 2 और 3 को बराबर करना है तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम दोस्तों आया कितना? कहोगे 6 आया। क्या आया? 6 आया। ठीक है, पहली बार दोस्तों हमें इसे बराबर करना है तो मैंने 2 से एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया? डिवाइड करने पर कहोगे 2 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आया। मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमें बराबर किसे करना था? कहोगे 3 को बराबर करना था। अब इस 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम आया था 6। कहोगे हाँ। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो आया 2, और मैंने 2 से यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए दोस्तों, ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर है कि नहीं? कहोगे हाँ। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों एक बात बताइए, ए की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे ए की वैल्यू तो 6 आई है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे बी की वैल्यू 9 आई है। सी की वैल्यू कितनी है? कहोगे सी की वैल्यू देखा जाए तो 8 है। ये जो दोस्तों ए बी सी की जो वैल्यू निकल कर आई है, ये वास्तव में ए बी सी का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। क्या? ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकल कर आया है। आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, हमें यहाँ तक समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है।
ये दोस्तों आपका पहला तरीका है। क्या? आपका ये पहला तरीका है। आइए दोस्तों हम दूसरे तरीके की ओर अपने बढ़ते हैं। दोस्तों हमें ए और बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आपको जिसका अनुपातिक वैल्यू निकालना है उसे लिख लीजिए। हमें ए बी और सी का अनुपातिक वैल्यू निकालना है। तो मैंने लिख लिया तीन। ठीक। अब दोस्तों ए और बी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है? ए और बी का अनुपातिक वैल्यू 2:3 दिया है। मैंने 2:3 लिख लिया। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ए और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया है? कहोगे ए और सी का अनुपातिक वैल्यू 3:4 दिया है। 3:4 दिया गया है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इस लाइन में देखा जाए तो ए की वैल्यू 2 है, कहोगे हाँ, और इस लाइन में देखा जाए तो ए की वैल्यू 3 है। दोस्तों ए की वैल्यू जो यहाँ पर है वही तो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, कहोगे हाँ। ए की वैल्यू जो यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए दोनों जगह, कहोगे हाँ, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर दोस्तों मुझे सेम करना है तो मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आया कितना? कहोगे 6 आया। अब दोस्तों एलसीएम 6 आया है तो जिसे बराबर करना है उससे पहले डिवाइड करिए। हमें पहले 2 को बराबर करना है। ये जो 2 था इसे बराबर करना है। 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 3 आया। तो मैंने दोनों और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों इसे हमें बराबर करना है तो इससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया? कहोगे 2 आया। मैंने दोनों और 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों ओर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी नहीं? हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब बराबर है? कहोगे हाँ, अब बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ए की वैल्यू आई कितनी है? कहोगे ए की वैल्यू तो 6 है। ए की वैल्यू क्या है? 6 है। बी की वैल्यू कितनी है? कहोगे बी की वैल्यू तो 9 है। सी की वैल्यू कितनी है? कहोगे सी की वैल्यू तो देखा जाए 8 है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा गया तो ए बी और सी का जो अनुपात रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कहोगे 6:9:8 आएगा। ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो 6:9:8 होगा। दोस्तों हमने पहले जो सीखा था वो फ्रैक्शन वाले मेथड से सीखा था। क्या? फ्रैक्शन वाले मेथड से सीखा था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन वाला मेथड गलत है। आप चाहे जिस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे इस मेथड का भी प्रयोग कर लीजिए, चाहे फ्रैक्शन वाले मेथड का प्रयोग कर लीजिए। आइए दोस्तों इर्रेगुलर रेशियो का एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर दोस्तों बी और सी का जो अनुपातिक वैल्यू है 3:4 है, अगर बी और सी का अनुपातिक वैल्यू 3:4 दिया जाए और ए और सी का अनुपातिक वैल्यू 5:3 दिया जाए, 5:3 दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि देखिए ए बी और सी का रेशियो पूछा गया है तो ए और जिसका रेशियो पूछा जा रहा है उसे लिख लेते हैं पहले। तो मैंने ए बी और सी लिख लिया। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई परेशानी होगी नहीं। अब हमें बी और सी का रेशियो दिया है 3:4 तो मैंने 3:4 लिख लिया बी और सी का रेशियो। ठीक है, उसके बाद दिया गया है ए और सी का रेशियो 5:3 दिया गया है। ए और सी का रेशियो कितना दिया गया है? कहोगे 5:3 दिया गया है। 5:3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, इस लाइन में देखा जाए तो सी की वैल्यू 4 है, कहोगे हाँ, और इस लाइन में देखा जाए तो सी की वैल्यू 3 है। दोस्तों एक बात बताइए, जो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए थी सी की वही तो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए थी, कहोगे हाँ, मतलब दोनों जगह तो सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी तो बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? कहोगे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या दूसरा तरीका है 3 और 4 का मैंने एलसीएम ले लिया। अगर मैं 4 और 3 का एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 12। अब मुझे इसे बराबर करना है पहले, तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, तो 3 से मैंने दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब मुझे इसे बराबर करना है तो मैंने इससे एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 4
और 4 की मल्टीप्लाई मैंने दोनों ओर कर दिया। अब दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, क्या क्या सी की वैल्यू दोनों स्थितियों में सेम है? कहोगे हाँ, यहाँ पर भी 12 है सी की वैल्यू, यहाँ पर भी 12 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों सी की वैल्यू दोनों जगह सेम है तो ए बी और सी का रेशियो क्या आएगा? कहोगे देखिए ए की वैल्यू तो 20 है, ए की वैल्यू 20 है। मैंने कहा ठीक है। और बी की वैल्यू देखा जाए तो 9 है, ठीक है। और सी की वैल्यू देखा जाए तो चाहे यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो 12 है। तो इस प्रकार ए बी और सी का जो रेशियो आएगा, ए बी और सी का जो रेशियो आएगा दोस्तों 20:9:12 आएगा। क्या 20:9:12 आएगा। दोस्तों आशा है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी? ठीक है। आइए दोस्तों हम रेगुलर रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या रेगुलर रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आपको ए अनुपाते बी की वैल्यू 3:4 दिया जाए, 3:4 दिया जाए, और बी अनुपाते सी की वैल्यू 3:5 दिया जाए, 3:5 दिया जाए, और आपसे पूछ ले कि बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन वाला मेथड यहाँ पर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम जैसे वहां पर कर रहे थे उस वाले तरीके पर आ जाएंगे। ठीक है। कहोगे दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब है ए अनुपाते बी का मतलब है ए बटे बी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ए बटे बी की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे ए बटे बी की वैल्यू दिया है 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब बी बटे सी होता है। कहोगे हाँ। और बी बटे सी की वैल्यू कितनी दिया है? कहोगे 3/5 दिया है, 3/5 दिया गया है। मैंने कहा बहुत अच्छा। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो बी की वैल्यू, यहाँ पर देखा जाए तो बी की वैल्यू 4 है। कहोगे हाँ। और यहाँ पर देखा जाए तो बी की वैल्यू 3 है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वही तो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। कहोगे हाँ। मतलब दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी तो बराबर कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। कहोगे हाँ। अगर सेम करना है दोस्तों दोनों वैल्यू को, दोनों जगह की वैल्यू जो है उसे सेम करना है तो आपको इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, आया 12। और 12 को मैंने जो एलसीएम आया है उसको 4 से जिसका आपने एलसीएम लिया था, जिसको आपको बराबर करना है उसको पकड़ना है। ठीक है। हमें 4 और 3 को बराबर करना था तो पहले इसे बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों जो एलसीएम आया है उसको 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 3 आया है, तो 3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मुझे इससे बराबर करना था। कहोगे हाँ। तो इससे मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम आया था 12, और 3 को अगर मैं 3 से 12 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 4, मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 12 है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 12 है। अब ठीक है, समान है। कहोगे हाँ। अब दोनों स्थितियों में समान है बी की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों दोनों स्थितियों में बी की वैल्यू समान है तो ए और बी और सी का रेशियो बता दीजिए क्या होगा। तो हमें देखिए ए की वैल्यू देखा जाए तो 9 है। मैंने कहा ठीक है। बी की वैल्यू देखा जाए चाहे यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो 12 है। और सी की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर आया है 20। मतलब ए और बी और सी का जो रेशियो होगा, ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 9:12:20 होगा। 9:12:20 होगा। दोस्तों ये तो फ्रैक्शन मेथड द्वारा था। क्या फ्रैक्शन मेथड द्वारा था। आइए दोस्तों हम दूसरे मेथड का प्रयोग करके रेगुलर रेशियो को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें जिस चीज का रेशियो निकालना है उसे लिखना है। हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो मैंने ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों एक बात देखिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है? कहोगे ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी अनुपात सी का रेशियो कितना दिया गया है? कहोगे 3:4 दिया गया है, 3:5 दिया गया है। बी और सी का रेशियो 3:5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस वाली लाइन में बी की वैल्यू 4 है और इस वाली लाइन में बी की वैल्यू 3 है। कहोगे हाँ।
तो दोस्तों इस वाली लाइन में जो बी की वैल्यू है वही तो इस वाली लाइन में भी होनी चाहिए थी वैल्यू, कहोगे हाँ। मतलब दोनों स्थितियों में बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, कहोगे हाँ। अगर दोनों स्थितियों में बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी तो सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहोगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, मतलब ठीक है, तो आया 12। अब दोस्तों मुझे इन दोनों को बराबर करना है, कहोगे हाँ, तो पहले इसे बराबर कर लेते हैं। तो मैंने 4 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, और 3 की मैंने ऊपर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसे बराबर कर लेते हैं। इसे बराबर करने के लिए 3 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 4, और 4 आया है तो 4 से दोनों ओर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों एक चीज बताइए, जो बी की वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी है बी की, कहोगे हाँ। दोनों स्थितियों में बी की वैल्यू सेम है, कहोगे हाँ। अगर दोनों स्थितियों में बी की वैल्यू सेम है तो ए बी और सी का रेशियो होगा कितना, कहोगे देखिए ए और बी और सी का जो रेशियो होगा, ए और बी और सी का जो रेशियो होगा वो देखा जाए तो ए की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू 9 है। बी की वैल्यू देखा जाए तो 12 है, चाहे यहां से ले लूं चाहे यहां से ले लूं, और सी की वैल्यू देखा जाए तो 20 है। तो ए बी और सी का जो रेशियो होगा 9:12:20 होगा। क्या 9:12:20 होगा, ठीक है। दोस्तों बात आती है क्या हमें ऐसे ही करना पड़ेगा रेगुलर रेशियो को? नहीं, रेगुलर रेशियो को आपको इस प्रकार नहीं करना है। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलर रेशियो को तेजी से और कैसे सोल्व करना है, तेजी से आपको और कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर ये जो आप एलसीएम ले रहे हैं, ये सब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है अगर रेगुलर रेशियो आपको दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है, ठीक है। और बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे 3:5 दिया गया है, 3:5 दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको रेगुलर रेशियो को सेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों रेगुलर रेशियो को जब भी सोल्व करना होता है तो आपको ध्यान देना है, जहां पर स्थान खाली है उसके सामने जो डिजिट दिखाई दे रहा है वो डिजिट लिख लेना है। यहाँ पर ये खाली है, कहोगे तो इसके सामने क्या है 4, तो मैंने 4 लिख लिया। यहाँ पर भी खाली है, कहोगे हाँ, तो इसके सामने क्या है, कहोगे 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया, हाँ कि ना, कहोगे। अब दोस्तों मैंने ऐसे इस प्रकार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो 9 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो 12 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो 20 आएगा। मतलब ए बी और सी का जो रेशियो होगा 9:12:20 होगा, 9:12:20 होगा। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने कहा देखिए, वहां पर आपको ए अनुपाते बी दे रहा था, उसके बाद डायरेक्ट ए अनुपाते सी दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, मतलब एक अंतराल भी चल रहा है। वहां पर तो कूद कर दे रहा था, ए अनुपाते बी दिया, ए अनुपाते सी दिया, उसे बी अनुपाते सी दिया, ए अनुपाते सी दे दिया, इस प्रकार दे रहा था। लेकिन रेगुलर रेशियो नहीं होगा। अगर ए अनुपाते बी दिया है तो अगला बी अनुपाते सी होगा, अगला सी अनुपाते डी होगा, अगला डी अनुपाते ई होगा। इस प्रकार आपको रेगुलर रेशियो में दिया जाएगा। आइए दोस्तों इसके ऊपर एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अगर दोस्तों ए और बी, अगर ए और बी का रेशियो 1:2 दिया जाए, बी और सी का रेशियो 3:4 दिया जाए, ठीक है, तब ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? तो मैंने कहा देखिए, अगर ए बी और सी का रेशियो निकालना है तो आपको जिसका रेशियो निकालना है उससे पहले लिखना पड़ेगा। ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे ए और बी का जो रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है, मैंने 1:2 लिख लिया। बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे 3:4 दिया गया है, मैंने 3:4 लिख लिया। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अब दोस्तों ये तो रेगुलर रेशियो हो गया, तो यहाँ पर जो स्थान खाली है उसके सामने क्या लिखा गया है 2, तो मैंने 2 यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो स्थान खाली है उसके सामने क्या है 3, मैंने 3 यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों मुझे ए और बी और सी का रेशियो निकालना है, तो इस प्रकार मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 6,
2 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो आएगा 8, मतलब ए और बी और सी का जो रेशियो आएगा 3:6:8 है। क्या 3:6:8 है। आपके दिमाग में दोस्तों एक क्वेश्चन और आया होगा, एक प्रश्न और उठा होगा, क्या इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो की तरह इस प्रकार रेगुलर रेशियो की तरह सोल्व नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा सोल्व कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा हमें रेगुलर रेशियो। अगर इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो की तरह मतलब इस प्रकार हमें सोल्व करना है तो हमें इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो के रूप में बनाना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ। तो आइए दोस्तों इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो में बनाकर उसे सोल्व करने की इस प्रकार कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने ए अनुपाते बी की वैल्यू 2:3 और ए अनुपाते सी की वैल्यू ए अनुपाते सी की वैल्यू 4:7 दिया जाए और ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू पूछा जाए, मतलब ए बी और सी का रेशियो पूछा जाए, तो बताइए ए और बी और सी का रेशियो क्या होगा? तो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि बताइए ये रेगुलर रेशियो है कि इर्रेगुलर रेशियो है। तो देखिए ए अनुपाते बी दिया गया है और डायरेक्ट ए अनुपाते सी दे दिया गया है, तो ये तो इर्रेगुलर रेशियो हुआ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो के रूप में बनाकर सोल्व करना है तो आपको ध्यान देना है दोनों में जो चीजें रिपीट कर रही हैं उसे बीच में रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी ये है दोस्तों। इस प्रकार हमें व्यवस्थित करके लिखना है कि ए बीच में आए। तो दोस्तों मैं पहले बी लिख ले रहा हूँ, उसके बाद ए लिख ले रहा हूँ, उसके बाद सी लिख ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है? हो गया नहीं। मैं बी ए और सी का रेशियो निकाल ले रहा हूँ, मतलब हाँ कि ना? हो गया। अब दोस्तों मुझे बताइए ए अनुपाते बी की वैल्यू ए और बी का अनुपात 2:3 दिया गया है। हो गया हाँ। अगर ए और बी का अनुपात 2:3 दिया गया है तो मैं लिख ले रहा हूँ 2:3। कोई दिक्कत है? हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ए और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया गया है? हो गया 4:7 दिया गया है। ए और सी का अनुपातिक वैल्यू कितना दिया गया है? 4:7 दिया गया है, मैंने लिख लिया। अब दोस्तों एक चीज बताइए, ये तो हमने रेगुलर रेशियो बना लिया है। हो गया हाँ, रेगुलर रेशियो बना लिया। अगर रेगुलर रेशियो हमने बना लिया है तो यहाँ पर जो स्थान खाली है उसके स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए? हो गया 2 लिखा जाना चाहिए। क्या 2 लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए? हो गया यहाँ पर 4 लिखा जाना चाहिए। तब दोस्तों बी अनुपाते ए अनुपाते सी, बी ए और सी का रेशियो क्या आएगा? तो देखिए बी ए और सी का जो रेशियो आएगा 12:8:7, मतलब इसे और सोल्व कर लेते हैं 6:4 नहीं 12:8:14, मतलब इसे अगर हम और सोल्व कर लेते हैं तो 6:4:7 आए, 6:4:7 आए। अगर दोस्तों बी ए और सी का रेशियो 6:4:7 है तो मुझे एक बात बताइए, अगर दोस्तों बी ए और सी का रेशियो 6:4:7 है तो ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? कहोगे देखिए ए की वैल्यू देखा जाए तो 4 है, ठीक है। बी की वैल्यू देखा जाए तो 6 है, 6 लिख लिया, और सी की वैल्यू देखा जाए तो 7 है, 7 लिख लिया। मतलब ए और बी और सी का जो रेशियो होगा 4:6:7 होगा, 4:6:7 होगा। दोस्तों इस प्रकार हम इर्रेगुलर रेशियो को रेगुलर रेशियो में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पढ़िए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है ए और बी का रेशियो 3:4 और बी और सी का जो रेशियो दिया गया है 8:9 दिया गया है। कह रहा है कि बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है, बी और सी का रेशियो 8:9 दिया गया है। कह रहा है बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। अगर दोस्तों हमसे ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले ए बी और सी लिखना होगा। हो गया, जिसका रेशियो निकालना है उसे लिखना पड़ेगा हमें। तो हमें ए बी और सी का रेशियो निकालना है, तो मैंने ए बी और सी लिख लिया। दोस्तों अब बताइए मुझे ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है। तो ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है, तो मैंने 3:4 लिख लिया, ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे बी और सी का जो रेशियो दिया गया है 8:9 दिया गया है, 8:9 दिया गया है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों ये तो रेगुलर रेशियो है, कहोगे हाँ रेगुलर रेशियो है। अगर रेगुलर रेशियो है तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसके स्थान पर मुझे क्या भरना होगा, कहोगे देखिए इसके सामने 4 है, ये जो खाली जगह है इसके सामने 4 है तो यहाँ पर 4 भर दीजिए। इसी प्रकार ये जो खाली जगह है इसके सामने 8 है तो यहाँ पर 8 भर दीजिए। उसके बाद आपको ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए, उसके बाद आपको ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए इस प्रकार मल्टीप्लाई करना होगा, इस प्रकार मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई 8 से कर दिया तो आ गया 24, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 8 से कर दिया तो आ गया 32, 4 की मल्टीप्लाई 9 से कर दिया तो आ गया 36। दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, कहोगे हाँ, तो मैंने डिवाइड कर लिया। किससे डिवाइड हो रहा है, कहोगे 4 से डिवाइड हो रहा है सब जगह। मैंने कहा ठीक है। 4 से अगर मैं डिवाइड करने जाता हूं तो 4 × 24, 4 × 8 32, 4 × 9 36। मतलब ए और बी और सी का जो रेशियो आएगा, ए बी और सी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो 6:8:9 आएगा। क्या 6:8:9 आएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले दोस्तों क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है, ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है और बी और सी का रेशियो 8:9 दिया गया है। बी और सी का रेशियो 8:9 दिया गया है। कह रहा है कि बताइए ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए और सी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। दोस्तों अगर ए और बी का रेशियो 3:4 दिया गया है, बी और सी का रेशियो 8:9 दिया गया है और हमसे ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, तो इससे पहले आप ए बी और सी का रेशियो निकालिए। क्या ए और बी और सी का रेशियो निकालिए। अगर दोस्तों मैं ए और बी और सी का रेशियो निकालना चाह रहा हूं तो मुझे सबसे पहले ए बी सी इस प्रकार लिखना होगा, कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे 3:4, तो मैंने 3:4 लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार बी और सी का रेशियो कितना दिया गया है, कहोगे बी और सी का रेशियो 8:9 दिया गया है। कितना 8:9 दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर मुझे क्या भरना चाहिए, कहोगे यहाँ पर इसके सामने तो 4 है तो मुझे यहाँ पर 4 भरना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्या भरना चाहिए, कहोगे यहाँ पर इसके सामने 8 है तो यहाँ पर 8 भरना चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, तो ए बी और सी का रेशियो 24, 32, 36, क्या 24, 32 और 36। दोस्तों ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मैंने 4 से डिवाइड कर लिया। 4 × 24, 4 × 8 32, 4 × 9 36। मतलब ए बी और सी का जो रेशियो आएगा 6:8:9 आएगा। लेकिन दोस्तों हमसे ए बी और सी का रेशियो नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था बताइए ए और सी का रेशियो क्या होगा। अगर दोस्तों मुझे ए और सी का रेशियो बताना है, ए और सी का रेशियो बताना है तो आप एक बात बताइए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 6 है, ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 9 है। तो मैंने दोनों का रेशियो निकाल दिया, ए और सी का मैंने रेशियो निकाल दिया, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 9 है। तो मैंने ए और सी का रेशियो निकाला तो क्या आया, 2:3। क्या 2:3 आया। यहाँ तक आपको कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये चीज आपने जो निकाला है, ये चीज जिसे इस पूरे चीज को आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। ये जो आपने निकाला है इसे आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। हमें ए और सी से काम है, कहोगे हाँ ए और सी का रेशियो निकालना है, मतलब हमें ए और सी की जरूरत है, ठीक है। दोस्तों अगर ए और सी की जरूरत है तो डायरेक्ट हम क्यों ना ए और सी ले लेते हैं, कहोगे हाँ। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे ए की वैल्यू तो 24 आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे सी की वैल्यू देखा जाए तो 36 आएगी। ए की वैल्यू दोस्तों 24 है और सी की वैल्यू 36 है। हमें ए और सी का रेशियो निकालना था तो मैंने रेशियो का चिन्ह लगाया। दोस्तों ये डिवाइड होंगे किससे, ये डिवाइड हो रही है 6 से या 12 से डिवाइड हो रही है। मैंने कहा ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब ए और सी का जो रेशियो आएगा 2:3 है। क्या 2:3 है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगले दोस्तों क्वेश्चन में आपका
दिया गया है ए और बी का रेशियो 8:15, बी और सी का रेशियो 5:8 दिया गया है, सी और डी का रेशियो 4:5 दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है बताइए ए और डी का रेशियो क्या होगा, ए और डी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ए और डी का रेशियो हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले ए बी और सी और डी का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों मुझे ए बी सी डी का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले मुझे ए बी सी डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर ना लिखता हूं तब भी काम चल जाएगा, आपके दिमाग में लेकिन रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, तो 8:15 दिया है, मैंने लिख लिया। ठीक है, बी और सी का रेशियो कितना दिया है, तो बी और सी का रेशियो 5:8 दिया है, मैंने लिख लिया। ठीक है, सी और डी का रेशियो कितना दिया है, तो 4:5 दिया गया है, तो मैंने लिख लिया। कोई दिक्कत है कहोगे दोस्तों, यहाँ पर भी एक स्थान खाली है, यहाँ पर भी एक स्थान खाली है, कहोगे हाँ, तो यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए, कहोगे देखिए इसके सामने ये जो दोनों स्थान खाली है इसके सामने 15 है, तो मैंने 15 दोनों जगह लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या भरना चाहिए, कहोगे 8। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या भरना चाहिए, कहोगे 5। इसी प्रकार यहाँ पर दोनों क्या भरना चाहिए, कहोगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं ए बी और सी डी का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है, 8 पंचे 40, ठीक है, 40 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 160। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 चौक 20, 20 की मल्टीप्लाई 15 से करता हूँ तो आएगा 300। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 चौक 60, 6 8 48, 480। इसी प्रकार यहाँ पर 15 8 120, 15 8 120 और 12 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आएगा 60 और एक जीरो पहले से है 600। तो इस प्रकार दोस्तों ए बी सी डी का अगर मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले एक जीरो से सभी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 से कैंसिल हो रहा है सभी जगह, हो गया, तो मैंने 2 से कैंसिल कर दिया सबको। 8 15 24 30। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ए बी और सी डी का रेशियो 8:15:24:30 आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमसे ए बी सी डी का रेशियो नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था बताइए ए और डी का रेशियो, मतलब हमें ए और डी की वैल्यू से काम है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और डी की वैल्यू से काम है तो आप एक बात बताइए मुझे ए की वैल्यू कितनी है, कहोगे ए की वैल्यू देखा जाए तो 8 है, मैंने कहा ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, कहोगे 30 है। ए की वैल्यू तो 8 है और डी की वैल्यू 30 है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 30 है तो ए और डी का रेशियो कितना होगा, कहोगे देखिए अगर रेशियो निकालना है तो हमने रेशियो का चिन्ह लगा दिया, उसके बाद हमने सरलतम रूप में इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर दिया, और सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर लिया दोनों, 2 चौके 8, 2 15 30, मतलब ए और डी का जो रेशियो होगा वो 4:15 होगा। क्या 4:15? दोस्तों ये जो आपने प्रक्रिया अपनाई है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ए और डी से काम था, अगर ए और डी से काम है तो ए और डी की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, कहोगे। तो दोस्तों एक बात बताइए ए की वैल्यू कितनी आएगी मल्टीप्लाई करने पर, कहोगे ए की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करने पर ए की वैल्यू 160 आएगी। इसी प्रकार अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 600 आएगी। दोस्तों ये जो आपने ये दोनों प्रक्रिया फालतू में किया है, ये करना ही नहीं था आपको, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मुझे ए और डी का रेशियो निकालना है, कहोगे हाँ, ए की वैल्यू 160 है, डी की वैल्यू 600 है, और ए और डी का रेशियो निकालने के लिए मैंने रेशियो का चिन्ह लगाया और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों 4 से दोनों जगह डिवाइड हो रहा है, कहोगे 4 से 4 को 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, मतलब ए और डी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो 4:15 आएगा। क्या 4:15 आएगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक
कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगले दोस्तों क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 दिया गया है। ए और बी का जो रेशियो दिया गया है आपको 1/2 अनुपात 1/3 दिया गया है। कह रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों जो रेशियो होता है कभी भी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो होता ही नहीं है। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो नहीं होता है। मतलब कभी भी रेशियो 1/3 अनुपात 1/4 इस रूप में तो कभी होता नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों इस रूप में रेशियो नहीं होता है तो इसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। कहोगे हाँ, अगर इस रूप में रेशियो नहीं होता है तो हम इसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। कहोगे इसका मतलब यही आपने बताया था कि 1/3 को 1/4 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यही है। इसका मतलब मैंने यही बताया था कि 1/3 को 1/4 से डिवाइड किया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसका मतलब ये है कि 1/3 को 1/4 से डिवाइड किया जा रहा है तो मैंने इस प्रकार लिख लिया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और दोस्तों अगर इस प्रकार लिख लिया जाए तो ये 4 जो है ऊपर पहुंचेगा। कहोगे हाँ, ये 4 ऊपर पहुंचेगा और ये जो 1 है ये यहाँ पर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। कहोगे तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आएगा। कहोगे हाँ, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 3। और 4/3 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ। कहोगे 4/3 लिख सकते हैं। 4/3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा 1/3 और 1/4 का जो रेशियो आया है वो क्या आया है। कहोगे 4/3 आया है। 4/3 आया है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक ये चीज आ गया। अब दोस्तों दूसरा मेथड क्या कहता है। दूसरा मेथड दोस्तों ये है कि आपको जब भी इस प्रकार का रेशियो मिले, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और रेशियो निकालने के लिए कहा जाए तो आपको 3x मल्टीप्लाई कर देनी है। कुछ इस प्रकार 3x मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है। अगर दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई मैं इधर करता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे 4 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 4 आएगा और समान अनुपात का चिन्ह लगा देना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे 3 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 1/3 अनुपात 1/4 का जो रेशियो निकल कर आया क्या आया। कहोगे 4/3 आया। 4/3। दोस्तों ये पहला तरीका हमारा ये वाला था। दूसरा तरीका हमारा 3x मल्टीप्लाई वाला था। पहला तरीका हमारा फ्रैक्शन वाला था, दूसरा तरीका हमारा 3x मल्टीप्लाई वाला था। लेकिन दोस्तों एक तरीका और है। ठीक है, अब वो तरीका दोस्तों है एलसीएम मेथड। क्या एलसीएम मेथड। दोस्तों जो एलसीएम मेथड होता है बहुत कारगर तरीका है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम मेथड कहता है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए और आपको रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना है। जो नीचे संख्या दी जाए उसका एलसीएम ले लेना है। तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया, आया 12। ठीक है, जो दोस्तों एलसीएम आया है उसको ये जो पहली संख्या नीचे थी ये जो संख्या है इससे डिवाइड करना है एलसीएम को। तो 3 से मैं अगर एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो आएगा 4 और जो आया है दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी है। ऊपर 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो आएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इससे मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3 और जो मिला है डिवाइड करने पर उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है। तो ऊपर 1 है और ऊपर 1 होने के कारण 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 ही आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए 1/3 और 1/4 का जो रेशियो आया तीनों स्थितियों में सेम ही आया है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए और रेशियो पूछा जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको एलसीएम मेथड को देनी है। सबसे पहली प्राथमिकता एलसीएम मेथड को देनी है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की देनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अगर आपको इसका भी प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
और हमसे कह रहा है बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। अगर दोस्तों ए और बी का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 दिया गया है तो सबसे पहला हमारा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से करता हूँ तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा कहोगे। देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आप करते हो तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आएगा 3, अनुपात का चिन्ह लगा दिया, कहोगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आएगा 2। मतलब ए और बी का जो रेशियो आएगा, ए और जो बी का रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा, 2:3। दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड हो गया। लेकिन अगर मुझे एलसीएम मेथड द्वारा निकालना है ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात एलसीएम मेथड द्वारा निकालना है, तब क्या करना पड़ेगा कहोगे। तब हमें जो नीचे संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का मैंने एलसीएम ले लिया, आया 6। अब जो एलसीएम आया दोस्तों उसको 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 3, और 3 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया तो आ गया 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जो 3 लिखा गया है इससे मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 2, और 2 जो आया है उसके ऊपर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 1 में तो आया 2। मतलब ए और बी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो 3:2 ही आएगा। क्या 3:2 आएगा। आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताइए, ठीक है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशियो दिया गया है 5/2 अनुपात 7/4 दिया गया है। कह रहा है ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दिया गया है 5/2 अनुपात 7/4। कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं, और हमसे पूछ रहा है बताइए ए अनुपात बी क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कभी भी जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन के रूप में तो हो ही नहीं सकता है। अगर दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है रेशियो तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहोगे। तो दोस्तों अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो ए और बी का रेशियो वास्तव में क्या आएगा, कहोगे। देखिए आपने ही बताया था, ये त्रिक मल्टीप्लाई वाला मेथड बताया था। मैंने कहा हाँ बताया था, कहोगे त्रिक मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो आएगा 20, अनुपात को चिन्ह लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 7 से कर दिया तो आगे 14। दोनों 2 और 2 से डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो आगे 10 अनुपात 7। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी का जो रेशियो निकल कर आया, ए और बी का जो रेशियो निकल कर आया 10:7, 10:7। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एलसीएम वाला मेथड भी बताया था, एलसीएम मेथड भी बताया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं एलसीएम मेथड द्वारा अपनाऊं, एलसीएम मेथड द्वारा ए और बी का रेशियो निकालूं, वास्तविक रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, कहोगे। देखिए अगर ए और बी का रेशियो निकालना चाह रहे हो तो 2 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो एलसीएम क्या है, कहोगे 4 आया, ठीक। अब दोस्तों क्या करना है, कहोगे अब करना है 2 से डिवाइड, किसे, कहोगे एलसीएम को। तो क्या आया डिवाइड करने पर, कहोगे 2 आया। अब क्या करना है, कहोगे 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आया, कहोगे 10 आया। अनुपात का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करना है, कहोगे अब इससे डिवाइड करना है एलसीएम को। एलसीएम कितना आया, कहोगे 4। तो इस 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो क्या आया, कहोगे 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई 7 से किया तो क्या आया, 7 आया। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ए और बी का रेशियो 10:7 है। तो दोस्तों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड में देखा कि हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर मैं एलसीएम मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्या कोई जरूरत नहीं पड़ी, हाँ कि ना, कहोगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले दोस्तों क्वेश्चन में ए बी और सी का रेशियो 5/2 अनुपात 7/4 अनुपात 3/5 दिया गया है। कह रहा है ए बी और सी का रेशियो बताइए, ए बी और सी का रेशियो बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में ए बी और सी का रेशियो हमें दिया गया है 5/2 अनुपात 7/4 अनुपात 3/5 दिया गया है, और हमसे कह रहा है बताइए ए बी और सी का रेशियो क्या है। दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, हमें ए बी और सी का रेशियो दिया भी गया है और ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो गया। देखिए ये जो रेशियो दिया गया है वास्तव में इस रूप में रेशियो तो होता ही नहीं है, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो होता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ अगर दोस्तों यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अपनाऊं तो मैं फेल मार जाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अगर मेथड अपनाया जाए तो वो फेल मार जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं एलसीएम मेथड वहां पर
इसीलिए दोस्तों मैंने एलसीएम मेथड वहां पर जिक्र किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अगर मैं एलसीएम मेथड द्वारा ए और बी सी का रेशियो निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा कहोगे? देखिए, अगर ए बी और सी का रेशियो निकालना है तो 2, 4 और 5 का आप एलसीएम लीजिए। 2, 4 और 5 का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, 2, 4 और 5 का एलसीएम आएगा कितना कहोगे? 20 आएगा। मेरा ठीक है। अब दोस्तों एलसीएम तो आ गया, अब क्या करना है कहोगे? अब करना है आपको 2 से डिवाइड एलसीएम को। मेरा ठीक है, अगर 2 से एलसीएम को डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा कहोगे? 10 आएगा। अब 10 का क्या करना है कहोगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करता हूँ तो आएगा 50। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अब 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम आया था 20, 4 से मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा और 5 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी तो आ गया 35। क्या आ गया? 35 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनानी है। 5 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 4 और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो आ गया 12। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? ए बी और सी का जो रेशियो आएगा 50:35:12 आएगा। क्या? 50:35:12 आएगा। आपको यहाँ तक कोई परेशानी है तो मुझे खुलकर बताइए। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें ए और बी का रेशियो 1/2:1/3 और बी और सी का रेशियो 1/5:1/3 दिया गया है। कह रहा है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? दोस्तों ए और बी का रेशियो 1/2:1/3 दिया गया है। हो गया। इसी प्रकार बी और सी का रेशियो 1/5:1/3 दिया गया। हमसे कह रहा है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक। अगर दोस्तों मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से ए और बी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा कहोगे? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड से ए और बी का रेशियो निकालना चाह रहे हो तो 3:2 आएगा। क्या? 3:2 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बी और सी का क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से रेशियो निकालूं तो क्या आएगा कहोगे? 3:5 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ए और बी का जो रेशियो है 3:2 है, बी और सी का रेशियो 3:5 है। कहोगे? हमें दोस्तों ए बी और सी का रेशियो बताना है। कहोगे? अगर ए बी और सी का रेशियो बताना है तो ए बी और सी लिखना पड़ेगा ऐसे। कहोगे? ए और बी का रेशियो कितना है कहोगे? 3:2 है। बी और सी का रेशियो कितना है कहोगे? 3:5 है। दोस्तों यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए कहोगे? यहाँ पर तो 2 फिल कर दीजिए। यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए कहोगे? यहाँ पर 3 फिल कर दीजिए। अब दोस्तों मुझे ए और बी और सी का अगर रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? आपको ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मेरा ठीक। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इस प्रकार देखा जाए तो ए बी और सी का जो रेशियो निकल कर आया है 9:6:10 आया है। क्या? 9:6:10 आया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, परेशानी? तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले दोस्तों क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो दिया गया है 1/2:3/8 दिया गया है। बी और सी का रेशियो 1/3:5/9 दिया गया है और सी और डी का रेशियो 5/6:3/4 दिया गया है। कह रहा है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का जो रेशियो दिया गया है 1/2:3/8 दिया गया है। बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो 1/3:5/9 दिया गया है। इसी प्रकार सी और डी का जो रेशियो दिया गया है 5/6:3/4 दिया गया है। ठीक है। हमसे पूछा है ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए बी का रेशियो 1/2:3/8 दिया गया है तो वास्तव में ए और बी का रेशियो होगा कितना? तो देखिए अगर ए और बी का हमें रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है तो हमें
एलसीएम मेथड अप्लाई करने की जरूरत होगी। मैंने कहा ठीक है। एलसीएम मेथड क्या कहता है? एलसीएम मेथड कहता है कि 2 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। कितना आया एलसीएम? 8 आया। अब क्या कहता है? अब कहता है 2 से 8 को डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। डिवाइड करने पर आया कितना? 4। और इस 4 का मैं क्या करूँ? 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक में हाँ, एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आया? 4 आया। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर अब 8 से एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम कितना आया था? 8। 8 को 8 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 3 ही आएगा। मतलब ए और बी का रेशियो 4:3 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बी और सी का वास्तव में रेशियो निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा? देखिए, अगर आप बी और सी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, वास्तविक रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो आप एलसीएम मेथड को फॉलो कीजिए। मतलब ठीक है। एलसीएम मेथड कहता है 3 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। मतलब ठीक है। कितना आया एलसीएम? 9। अब क्या करना है? अब हमें 3 से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने कर दिया तो आ गया 3। अब 3 का क्या करना है? 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आया? 3 ही आया। इसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं। अब इससे क्या करना है? अब 9 से हमें एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम कितना आया था? 9 आया था। 9 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5 ही आएगा। मतलब बी और सी का जो रेशियो आएगा 3:5 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों सी और डी का मैं वास्तविक रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम मेथड को फॉलो करिए। मतलब ठीक है। एलसीएम मेथड क्या कहता है? एलसीएम मेथड कहता है 6 और 4 का एलसीएम लीजिए। 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ दोस्तों तो आएगा 12। अब 12 को मुझे क्या करना है? 12 को आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा। अब 2 का मैं क्या करूँ? 2 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 10। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर किया तो आया 9। इस प्रकार सी और डी का रेशियो 10:9 है। हमें दोस्तों ए बी और सी डी का रेशियो निकालना था। ए बी सी और डी का रेशियो निकालना था। ए बी का रेशियो कितना है? 4:3। बी सी का रेशियो कितना है? 3:5 है। सी डी का रेशियो कितना है? 10:9। आपको कोई परेशानी कभी नहीं। यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए? यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर क्या? यहाँ पर 5। यहाँ पर क्या फिल करना चाहिए? यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10। अगर दोस्तों मुझे ए बी सी डी का रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। तो 4 3 12, 120 आ गई। 3 3 9, 90 आ गई। 5 3 15, 150 आ गया। 9 5 45, 45 3 135। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो संख्याएं लिखी गई है, ये सभी संख्याएं 15 से डिवाइड हो रही है। तो 15 से मैंने डिवाइड कर दिया। 15 8 120, 15 6 90, 10 15 30 15 135। मतलब ए बी और सी डी का जो रेशियो आएगा वो 8:6:10:9 आएगा। क्या 8:6:10:9 आएगा? आपको यहाँ तक कोई परेशानी